एफआईआर और ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव तो बयानबाजी कर ही रहे हैं और साथ साथ में इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ओवैसी की बात की जाए तो ओवैसी ने इसको क्लीन चिट दे दी है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए और ऐसे में ओवैसी ने बड़े बड़ों को पानी पिला दिया है। उसके बाद में ओवैसी की तरफ से क्या बयान दिया गया है, आप देखिए। बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट की करारी हार हुई है, लेकिन उद्धव गुट इस पर मंथन करने की जगह हार का ठीकरा एआईएमआईएम पर फोड़ रहे हैं। उद्धव ने नेता असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से एमआईएम एक ऐसा बी टीम निकला है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। पूरे मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में उनको काफी सीट्स मिली हैं और उस वर्ग से मिली हैं जिनके नाम पर इन लोगों ने लगातार राजनीति की है, जिनको दिखाने की कोशिश की है कि वो घुसपैठियां हैं, उन लोगों को विकास से वंचित रखा है, उन लोगों को हमेशा दरकिनार किया है। अपनी पूरी की पूरी इनकी खुद की कॉर्पोरेशन की लड़ाई भी बहुत सारे एरियाज में इसी पे थी। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के हमले के बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी की जीत हुई है तो हारने वाली पार्टियां सोचें इसकी वजह क्या थी। और बातों ही बातों में ओवैसी ने वोटर लिस्ट और ईवीएम दोनों को क्लीन चिट दे दी। क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते, तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा, मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी। बीएमसी चुनाव में मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीएमसी में ओवैसी की पार्टी ने भी अच्छी सीटें हासिल की हैं, जिसके बाद से उद्धव गुट ने ओवैसी पर हमला तेज कर दिया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो सबकी जुबान पर है वो ये है कि महाराष्ट्र में मुंबई का मेयर कौन होने वाला है और ऐसे में इसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। और अब इसी को लेकर बीएमसी में मेयर की कुर्सी को लेकर जो होटल पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे के जितने भी जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, उन पार्षदों ने होटल में डेरा जमा लिया है। क्या कुछ हो रहा है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव में फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला। अब बारी है मुंबई में नया मेयर बनाने की, लेकिन बीजेपी के लिए मेयर बनाने की राह इतनी आसान भी नहीं दिख रही है। इसकी वजह है एकनाथ शिंदे की होटल पॉलिटिक्स। शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद ताज लैंड्स एंड होटल में हैं। खबर है कि अगले 3 दिन शिंदे के पार्षद इसी होटल में रहेंगे। कहा जा रहा है कि पार्षदों को टूट से बचाने के लिए होटल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि शिंदे बीएमसी में 2.5 साल के मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। नए नवेले नवनिर्वाचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बात की खबरें आ रही हैं कि एक सत्ता जो स्थापित करनी है बीएमसी में, जहां पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी की चूंकि संख्या बल ज्यादा है तो मेयर उनका ही होगा, लेकिन अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 2.5 साल का मेयर बने, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। मुंबई का मेयर कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई में मेयर कौन होगा, कब होगा, कितने समय के लिए होगा, ये सब कुछ हम जल्द ही एकनाथ शिंदे से चर्चा कर तय करेंगे। आता याच्यामध्ये महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। बीएमसी में सत्ता का बंटवारा क्या होगा, अब ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच 50-50 का राजनीतिक फॉर्मूला बन सकता है। दोनों पार्टियों के 2.5 साल के मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। श्रुतिका, कई बार हम देखते हैं